पढ़ेंगे वेसिकुलो बुल्लस लीजन के बारे में। ये इसमें आपका वायरल डिजीजेज आएंगे, फिर आपके बैक्टीरियल डिजीजेज आएंगे, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज आएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर वायरल डिजीज़ के बारे में। हर्पिस सिम्प्लेक्स, वेरिसेला जूस्टर, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, ओके, हर्पेंजिया और मिसल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन है आपका इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। इसमें आएगा आपका पेम्फिगस, म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड, बुल्लस पेम्फिगॉइड, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस एंड एलएडी। हेरिडिटरी डिजीज़ में एक आता है आपका एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। वायरल डिजीज़ हो गए आपके। HSV-1 सबसे पहले आता है। इससे क्या होता है? इससे होता है प्राइमरी हर्पीज जिंजिवोस्टोमेटाइटिस। द सेकेंड वन इज द HSV-2 जेनाइटल हर्प्स। EBV एप्स्टीन बार वायरस, इससे होता है आपका नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, मोनोन्यूक्लियोसिस, बर्किट्स लिम्फोमा, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, ओके। वेरिसेला जूस्टर से होता है आपका चिकन पॉक्स और शिंगल्स, ओके। साइटोमेगालो वायरस से होता है सैलिवरी ग्लैंड के डिजीजेस। HHV-6 इज़ फॉर द रोजियोला इन फैंटम। HHV-8 आप लोग सबको पता है कपोसी सार्कोमा का होता है आपका वायरस, ओके। कॉक्सैकी वायरस हो गया आपके हर्पेंजिया, हैंड फुट माउथ डिजीज़। मिसल से हो गया रूबेला, एंड मम्स से हो गया आपका मम्स। HPV से होता है आपका कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा एंड फोकल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। HSV-1 क्या होता है? देखिए, HSV-1 यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अपर पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का, खासकर फेस इन्वॉल्व रहेगा, उसमें होता है HSV-1 ओरोफेशियल रीजन में होता है। HSV-2 जो है मेनली अफेक्ट करता है आपके ओरोजेनाइटल रीजन को, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है? पैथोजेनेसिस है हर्पीज वायरस के। ये प्राइमरी डिजीज़ और सेकेंडरी डिजीज़ कैसे हो रहे हैं? तो सबसे पहले हॉस्ट है, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया HSV वायरस के, तो क्या होगा? जिंजिवोस्टोमेटाइटिस या कुछ इन्फेक्शंस दिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा? हॉस्ट जो है लेटेंट वायरस इन फिर नर्व के गैंग्लिया में आएगा, ठीक है, वायरस। उसके बाद क्या होगा? आपका सेकेंडरी डिजीज काउज करता है। सो हियर प्राइमरी हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस क्या होता है? आप देखो यहाँ पर, है ना, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर 15 ईयर तक के बच्चों में होता है। दिस इन्वॉल्व्स द स्किन, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप्स, ओके। उसके बाद आपका ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन, लिप्स, हार्ड पैलेट एंड आपका जिंजाइवा, ओके। द क्लिनिकल फीचर्स आर द फीवर, आर्थ्रैल्जिया, हेडक और सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। ट्रीटमेंट हम लोग एसाइक्लोविर या आपका टॉपिकल ऑइंटमेंट देते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी या रिकरेंट हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन में क्या है आपका? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हर्पिस लेबियलिस एंड ओनली सीन इन द हार्ड पैलेट एंड द जिंजाइवा, ओके। सेकेंडरी है, ठीक है, मतलब बार बार हो रहा है, रिकरेंस हो रहा है, ओके। दिस इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन विच इज सीन इन द पैलेट, ओके। नाउ हर्पेटिक विटलो, देखिए ये सबसे कॉमन बीमारी है, डेंटिस्ट में होती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ द हर्पिस, ठीक है। डेंटल प्रैक्टिशनर में होता है। इसे अपन वेट फिंगर डेंटिस्ट भी कहते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड आपके नीट MDS एंड INI के एग्जाम्स में। ट्रीटमेंट है आपको एसाइक्लोविर 400 mg TDS देना है, ठीक है, 7 डेज के लिए लेना है। फिर आपका वेलसाइक्लोविर 1000 mg BD लेना है 7 डेज के लिए। नाउ वेरिसेला जूस्टर वायरस क्या होता है? देखिए, वेरिसेला इज फॉर द चिकन पॉक्स एंड जूस्टर इज फॉर द शिंगल्स, ओके। ये समझना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिसेला जो हो गया आपका, जो चिकन पॉक्स होता है, वो प्राइमरी इन्फेक्शन है ना। चिकन पॉक्स है, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ठीक हो जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चों में दिखता है। देन दिस इज़ द वेसिकुलर इरप्शन। ऐसे छोटे छोटे एक ना एक कभी ना कभी हर किसी को चिकन पॉक्स होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। दीज आर द वेसिकल्स विच इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड, ओके। ये होगा आपके ट्रंक पे, हेड पे, नेक पे, ये सब इफेक्ट होते हैं। नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद द रामसे हंट सिंड्रोम। ये क्या है? आइए देखते हैं। फेशियल पैरालिसिस है बाय द वेसिकल्स ऑफ द इप्सिलेटरल एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, यहाँ पे होगा। टिनिटस, डिफनेस, वर्टिगो होता है, ठीक है। ये रामसे हंट सिंड्रोम का आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंडरी हर्पिस जूस्टर आपका वो भी सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ठीक होगा, एडल्ट्स में होते हैं। रैशेस दिखते हैं, पेनफुल वेजाइकल्स दिखते हैं, अल्सर्स दिखते हैं पेशेंट में। यूनिलेटरल अलॉन्ग डर्माटोम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ऑब्वियस है ना, जो भी चीज़ें हो रही है वो सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में ही होंगे। जिनका इम्यून सिस्टम सही है उनमें बहुत कम चांसेस है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट है आपका एसाइक्लोविर और बाकी रिलेटेड ड्रग्स, ओके। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रंक्स हो गए, ये पेरी ओरल रीजन में हो गया आपका, ये इंट्रा ओरल रीजन है ना। यहाँ पे देखो आप, ये है हर्पिस पैलेट में, ओके।
और ये है नोज़ पे, और आपका यहाँ पर आ जाएगा इंट्राओरल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका हैंड फुट माउथ डिजीज। सो इट इज़ काउज्ड बाय द पिकोरना वायरस है, कॉक्सैकी वायरस A16 का सब ग्रुप है, इंटेरोवायरस के कारण भी होता है। नाउ हिस्टोपैथ में अपन देखते हैं केराटिनोसाइट्स विद इन द एपिथीलियम इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एपिथीलियम लेयर है उसमें जो केराटिनोसाइट्स रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कम्प्लीटली, and the clinical features is the lymphadenopathy and the sore mouth. Herpangia, what is herpangia? It is actually an acute viral infection and it is also caused by the Coxsackie type A. Okay, क्लिनिकल फीचर है इसके वेजिकुलर रैशेस हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ओके, डिस्फेजिया होगा पेशेंट को, मलेज, फीवर, ओके, सोर थ्रोट होगा। ठीक है, ये भी सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो अपन टू बी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।